पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। रावण तप करता है, राक्षस प्रजाति में है, फिर भी तप करता है, और तप का स्वभाव है फलीभूत होना। भले ही दुश्मन तप करे, वह उसका फल अवश्य मिलता है। तो रावण ने जिस प्रकार तप किया है उसको फल मिला है। ब्रह्मा से ब्रह्मशास्त्र मिला है, ब्रह्मास्त्र मिला है, संधान मिला है, मेघनाथ को कुछ ना कुछ मिला है। वहीं कैलाश पर जाकर के तप किया रावण ने, और कैलाश को अपनी बाजुओं के बल से उठा लिया। तो प्रसन्न होकर के महादेव ने भी उनको कुछ ना कुछ दिया है। तो राम जानते हैं कि मैं जाऊंगा अवश्य। राम को पता है मैं सत्य की ओर से लड़ रहा हूं, और सत्य एक दिन विजयी जरूर होगा, और लड़ना पड़ेगा रावण से। तो लवण सागर पर बैठ गए और मनाने लगे सागर को। अब देखिए देखिए, अंतिम खंड चल रहा है कथा का। समझिए, क्योंकि समझना ही एकमात्र रास्ता है, और कोई नहीं। गणित का कठिन सवाल है, अगर समझ ना ही आए तो सवाल सवाल है, तुम हो, कुछ नहीं बिगड़ पाओगे उसका। और अगर उस सवाल का एक छोटा सा सूत्र मिल जाए सत्य, और लगा करके बलवान समझ रहा है। और जैसे ही जल में हाथी का बल नहीं होता, जल में मगरमच्छ का बल अधिक होता है, और पकड़ करके हाथी की टांग को खींचने लगा जल की गहराई में। तो अंत में उस अभिमानी हाथी को भी अपनी सूंड लेस मात्र रह गई, श्वास भी नहीं आ रहा। वहीं से कमल का फूल उठा करके श्री हरिविष्णु को समर्पित किया और कहा, अब की राखी ले हो भगवान, बस अब के राख ले। वह ब्रह्म के समक्ष आपको समर्पित होना पड़ेगा। कर्म कर्म से ही कटेगा, ऐसे कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि फला फला गुरु टीचर तुम्हें नकल पकड़ा देगा, तुम पास हो जाओगे, भरोसे नहीं रहना। ऐसे तो पास हो जाओगे, तुम फोटो तो खिंचवा लोगे, पर अंततः परिणाम तुम्हें ऐसा मिलेगा जैसे हंसों के झुंड में बगुला शोभायमान होता है। हंस हंस है, भले ही सफेद हो, पर तुम बगले रह जाओगे, हंस नहीं बनोगे। तो ऐसी भ्रांतियों में नहीं आना, सत्यता की ओर चलना। स्वभाव, सनातन स्वभाव की बात करता है। समुद्र का स्वभाव है जी खारा। अब खारेपन से बाज नहीं आता। भगवान ने बहुत याचना की, हे समुद्र हमें रास्ता दे दो। तो समुद्र का स्वभाव है खारा आता नहीं। एक दिन मनाया, दूसरे दिन मनाया। हमने देखा है मीठे गन्ने को कोल्हू में पिलाया जाता है, बिना पिले रस देता नहीं। ऐसे ही दुष्ट बिना ताड़े रास्ता नहीं देता, उसको मनाओ तो और छाती चौड़ी करता है। ऐसे कैसे? मैं नहीं मानूंगा। तो वहां पर प्रताड़ित किया जाता है। हमने देखा है मीठे गन्ने को कोल्हू में पिलाया जाता है, ऐसे रस नहीं देता। आज तीसरा दिन हो गया, भगवान को समुद्र को मनाते माना नहीं, तो भगवान के हृदय में अग्नि पैदा हो गई। अंत में हाँ करना चाहिए, रस ऐसे नहीं मिले। घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो तिरछी कर लो, सत्य को जिताने के लिए। बोलो जय श्री राम। आज भगवान राम ने कान तक अपना बाण साधा और कहने गए, लक्ष्मण मेरे सम्मुख से हट जाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा। अग्नि बाण संकल्प लेकर के जैसे ही छोड़ना चाहा, तो समुद्र अपनी गोदी से, अपने आगोश से स्वर्ण मणिक माणिक मोतियों की थाली भर करके भगवान के सम्मुख आया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु त्राहिम माम, हे प्रभु क्रोध त्याग दीजिए। एकदम सरल हो गया, झुक गया। स्वभाव होता है जी, बिन
विनती से नहीं माने नहीं माने नहीं माने, और जब क्रोध आ जाए तो एकदम झुक जाए। खारा स्वभाव बोलते हैं उसको। वह मानता नहीं, खारेपन से ही भगवान की प्रार्थना याचना करके रास्ता बताया समुद्र ने। समुद्र ने कहा, देखिए प्रभु, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसे कार्य बनेगा। जल कभी रास्ता छोड़ता नहीं, और अगर तुम अग्नि बाण मार करके, बात भी देखो कैसे करता तर्क से, अगर तुम अग्नि बाण मारोगे तो नुकसान मेरा नहीं होगा, मेरे अंदर जो जीव है, जलचर है, कमी पकड़ रहा है, दुष्ट स्वभाव है खारा भगवान की, कि भगवान किसी जीव को कभी मारते नहीं। मेरे आगोश में मेरे अंदर पल रहे जो जीव हैं वो सूख करके मर जाएंगी मछलियां। तर्क करके ऐसे बताता है, बल के सम्मुख झुकता भी है तो ऐसे लजीज स्वभाव बोलते हैं। हमारे बीच में बहुत स्वभाव मिलते हैं जी ऐसे। बोलो जय श्री राम। और बताने लगा समुद्र,